आज हम कल से आगे बात करें तो भारत में लघु उद्यमियों की नीतियों पर शासन प्रशासन में औद्योगिक नीति प्रस्ताव देख लिया। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लघु स्तरीय उद्यम देख लिए। आज हम नीतियों का प्रारंभ, पैकेज, योजनाएं एवं उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने लघु स्तरीय क्षेत्रों को सहयोग देने में कई वर्षों में विभिन्न प्रकार की नीतियों का प्रारंभ किया। कुछ वर्षों में तो उन क्षेत्रों का संवर्धन करने के लिए कई नई नीतियों की शुरुआत भी किया गया। इस प्रकार लघु उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कई योजनाओं का निर्माण भी किया। भारत में एमएसएमई का विकास के लिए सरकार ने केवल नीतियों को प्रारंभ ही किया, अपितु जो पैकेज और जो उपाय और जो योजनाएं हैं उनमें सर्वप्रथम जो आरक्षण नीति है, उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हैं कि भारत में लघु स्तरीय उद्यम क्षेत्रों के लिए आरक्षण नीति सन 1967 में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत लघु स्तरीय उद्यमों को आरक्षित किया गया जो पूर्णतः निर्माणी क्षेत्र में लगे हों और उनकी मदद निश्चित तकनीकी मितव्ययी हो। इस नीति का उद्देश्य वृहद स्तरीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में से लघु उद्यमों को सुरक्षा देना। औद्योगिक नीति 1977 में आरक्षित मदों की जो मदें थी वो 504 थी, जो बढ़कर 1990 में 836 कर दी गई। इसके पश्चात अक्टूबर 2004 में 85 मदों पर से आरक्षण समाप्त कर आरक्षित मदों की संख्या केवल 605 रह गई। इस प्रकार आरक्षण की जो व्यवस्था 2007 में 239 तक पहुंच गया। क्रय सहायता एवं मूल्य प्राथमिकता की बात करें तो जब ये महसूस किया गया कि लघु उद्यमों को अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने की जो समस्या आती है, इसके लिए केंद्र सरकार ने 409 मदों को लघु स्तरीय उद्योग क्षेत्र से ही क्रय करना आरक्षित कर दिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने 14 मदों को 75% एवं 28 मदों को 50% तक खरीदने को प्राथमिकता दी। लघु स्तरीय उद्यमियों इकाइयों को आपूर्ति एवं निस्तारण महानिदेशालय के माध्यम से अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिसके निम्नलिखित है कि मूल्य जो प्राथमिकता 15% होगी, पंजीयन शुल्क नहीं लगाना, NSIT द्वारा एकल रजिस्ट्रेशन की बात है। एकल बिंदु रजिस्ट्रेशन योजना के अंतर्गत NSIC के रजिस्ट्रेशन कराने पर इकाइयों के लिए कोई सुरक्षा जमा नहीं होगी। लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए भारत और भारत के बाहर बाजारों की पहचान बना दी। ऐसे ही बात करें आगे सरकारी सहायता में वित्तीय सुविधाओं का विस्तार की बात करें कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले लघु ग्रामीण उद्योगों के स्थिर पूंजी निवेश का 15% या 15 लाख जो भी कम हो अनुदान देती है। 1971 में परिवहन अनुदान भी दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों कच्चे माल और निर्यात माल की ढुलाई पर 50% माल भाड़ा अनुदान दिया जाता है। निर्यातों के लिए प्रोत्साहन करों में छूट, कच्चे माल मशीनरी आयात में रियायतें तथा वित्तीय सुविधाओं का विस्तार किया है। वाणिज्य बैंक भी अपने ऋणों में उदारता एवं प्राथमिकता देते हैं। सरकार द्वारा कच्चे माल की प्राथमिकताओं के आधार पर ही आवंटन एवं सरकारी खरीद में वरीयता की व्यवस्था है। एक्साइज ड्यूटी की रियायत की बात करें, एक्साइज ड्यूटी कंसेशन की बात करें कि लघु स्तरीय उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी रियायत एवं छूटें देने की योजनाएं बनाई ताकि वृहद बिक्री निर्याताओं के प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकें। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी से संबंधित जो मूल्यांकन असाइनमेंट की बात करते हैं, एक्साइजों का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ एक्साइज का अनुवर्तन यानी फॉलो करने के हेतु प्रक्रियाओं को सरल एवं रियायती दर पर देते हुए बनाई गई। एक्साइज ड्यूटी के संबंध में जो प्रावधान है वो निम्नलिखित है। केंद्रीय एक्साइज से प्रतिवर्ष 20 लाख के मूल्य तक पूर्णतः छूट। ऐसे ही बात करें कि दूसरा है लघु स्तरीय उद्यम इकाई एक टैरिफ से अधिक मदों का उत्पादन निर्माण करती है तो सीमा 30 लाख रुपए प्रति एनम होगी। यदि क्लियरेंस 30 लाख रुपए से अधिक है और 75 लाख तक है तो रियायती दर पर कर लिया जाएगा। आगे बात करें तकनीकी सहायता की बात करें, टेक्निकल असिस्टेंस की बात करें
कि लघु उद्योग सेवा संस्थान लघु स्तरीय इकाइयों को तकनीकी के स्तर को ऊंचा उठाने और विभिन्नीकरण आदि में सहायता करती है। इन सहायताओं के विभिन्न रूप हो सकते हैं: तकनीकी मार्गदर्शन, कार्यशालाओं के सामान्य सुविधाएं, मूल रूप का उत्पादन। आगे नंबर 6 है कच्चे सामग्री की आपूर्ति संबंधी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें कि भारत सरकार की कई एजेंसियां लघु स्तरीय उद्योगों को कच्ची सामग्री की आपूर्ति करती है, जो निम्नलिखित है: लघु उद्योग विकास सीडो, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, राज्य निदेशालय ऑफ इंडिया, राज्य लघु उद्योग विकास निगम। जो एजेंसियों ने NIC लघु इकाइयों को दुर्लभ कच्चा सामग्री न केवल आपूर्ति करती अपितु आयात करने में भी सहायता देती है। इसी प्रकार SSIDC यानी राज्य लघु उद्योग विकास निगम ने लघु उद्योगों को कच्ची सामग्री का वितरण करने के लिए एक डिपो खोल रखे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक वेफर स्टॉक स्कीम की है, जो लघु क्षेत्र का दुर्लभ सामग्रियों की उपलब्धता को आश्वस्त करती है। सहायतीकरण नीति की बात करें कि वृहद स्तरीय फर्मों और लघु उद्योगों के उद्यमों से एक बड़ी मात्रा में कई प्रकार की मदें और सेवाएं ली जाती है। इसलिए भारत सरकार ने सहायक के रूप में लघु स्तरीय इकाइयों के विकसित करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है। परिणाम स्वरूप देश में कई इकाइयों को तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 8 नंबर बात करें कि वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण का वितरण करने में प्राथमिकता। अक्सर देखा गया है कि लघु ऋण लेने वाले व्यक्तियों को एकल खिड़की के द्वारा कार्यशील पूंजी और अवधि ऋण लेने में कठिनाई आती है। अतः कठिनाई को दूर करने के लिए सिडबी ने जुटाव ऋण योजना बनाई। इसमें वाणिज्य बैंकों को ने डिजाइन तैयार की है। 30 अगस्त 2000 प्रधानमंत्री द्वारा लघु स्तरीय उद्योगों के लिए विस्तृत पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसमें जुटाव ऋण की सीमा बढ़ाकर 10 लाख से 25 लाख कर दी। भारत सरकार द्वारा सिडबी का जो योगदान है वो 4:1 पर आधारित द्वारा संयुक्त रूप से लघु उद्योग के लिए साख गारंटी कवर फंड योजना यानी 80-20 अनुपात के तहत जो है प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य लघु स्तरीय उद्यमों को बिना संयुक्त सुरक्षा साख गवाह को अधिक करना है। वित्तीय सहायता फाइनेंस असिस्टेंस की बात करें कि लघु उद्योग उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, RBI या विकास बैंकों IDBI, IFCI और SFC वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने निम्नलिखित योजनाओं का उपयोग किया। नंबर 1, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों ने पर्याप्त एवं समय पर साख उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की। RBI ने 1960 में साख गारंटी योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत लघु स्तरीय उद्योगों को संस्थागत साख की आपूर्ति को बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत RBI उन बैंकों एवं संस्थानों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने की गारंटी देता है जो लघु स्तरीय इकाइयों को साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। भारत में के विकास बैंक IDBI, IFCI, SFC और SSIDCS वाणिज्यिक बैंक एवं ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक लघु क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के वित्त प्रदान करते हैं। नंबर 4, राज्य स्तरीय संस्थाएं नई इकाइयों एवं रुग्ण इकाइयों के बीच पूंजी का जो मार्जिन मनी को प्रदान करती है। सरकार ने उच्च प्राथमिकता वर्गों के लिए विशेष सहायता योजना भी प्रारंभ की, जैसे शारीरिक विकलांगता, SC ST उद्यमी महिलाओं, भूतपूर्व सेवाकर्मी आदि। अन्य नीतियों का प्रारंभ जो है अदर पॉलिसीज इनिशिएटिव की बात करें कि उत्पादन स्थान बदलने पर प्रतिबंध, जिन उद्यमों में 50 या 100 से श्रमिक कम
नियोजित हो, यानी शक्ति या बिना शक्ति के कार्य होता है, वहाँ लाइसेंस व्यवस्था लागू नहीं है। जिन उद्योगों के बात करें, प्रदूषण प्रदूषण उद्योगों के लिए वातावरण स्वच्छ, प्रक्रिया सरल और वाणिज्य बैंकों एवं राज्य वित्त निगमों को आधुनिकीकरण जो परियोजनाओं के लिए 50 लाख तक का फंड देने की इजाज़त दी गई। ये जो राहत जो नीतियों का जो प्रारंभ पैकेज और योजनाएं और उपाय हैं, इसके बारे में आज हमने बात की।